साथियों, इस वीडियो में जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है सीईटी, उसके लिए इंग्लिश के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ प्रशासनिक शब्द हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऑफिस नोट को प्रशासनिक शब्दावली में कहते हैं कार्यालय टिप्पणी। प्रेस कम्युनिक और प्रेस नोट, इन दोनों को कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। मेमोरेंडम को कहा जाता है ज्ञापन। टेंडर को कहते हैं निविदा। जैसे सरकार और या अन्य कंपनियां कोई भी सामान प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित करती है। गजट का अर्थ होता है राजपत्र, और जिसकी स्पेलिंग है GAZETTE। नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना। ऑफिस ऑर्डर का अर्थ होता है कार्यालय आदेश। डेमी ऑफिशियल लेटर या शॉर्ट में इसको कहते हैं DO लेटर, यह होता है अर्धशासकीय पत्र। सर्कुलर होता है परिपत्र। रिमाइंडर अनुस्मारक, यानी एक पत्र का यदि आपको जवाब नहीं मिलता है, उसका जवाब लेने के लिए दोबारा पत्र पुनः पहले वाले पत्र की याद दिलाते हुए लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है रिमाइंडर। ड्राफ्ट का अर्थ होता है साथियों प्रारूप। एबियंस का अर्थ होता है आस्थगन। अबॉलिशन होता है उन्मूलन। एब्यूज का अर्थ होता है दुरुपयोग। और अकाउंट हेड ये होता है लेखाशीर्ष। एक्यूजेशन होता है अभियोग या मुकदमा। एक्नोलेजमेंट का अर्थ होता है पावती। इसके बाद एडहॉक का अर्थ होता है तदार्थ। एडजर्न होता है स्थगित, जैसे लोकसभा एडजर्न, असेंबली हैज बीन एडजर्न, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ओथ, OATH, ओथ का अर्थ होता है शपथ। रिफॉर्म्स होते हैं सुधार, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए, प्रशासनिक सुधार। एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल। एफिडेविट जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र। एग्रीमेंट होता है अनुबंध। एंचिलरी आनुषंगिक, ये यात्रा भत्ता के समय आता है काम में। ये एंचिलरी चार्जेज यानी आनुषंगिक प्रभार कहते हैं उनको, और ये शब्द है एंसिलियरी। अप्रेंटाइज, ये शिशु कहते हैं इसको। इस प्रकार की एक ट्रेनिंग होती है अप्रेंटाइसशिप, उसमें ये शब्द काम में आता है। एरियर्स का अर्थ होता है बकाया। आर्टिकल्स का अर्थ होता है अनुच्छेद। और असाइन होता है सौंपना या किसी को समुदेशित करना। एट पार, ये सममूल्य पर, जैसे चेक होते हैं एट पार, यानी उस एट पार चेक को आप किसी भी ब्रांच में उस बैंक में प्रस्तुत करो, आपका कोई मूल्य काटा नहीं जाएगा, पूरा मूल्य आपको दिया जाएगा। ऑटोनोमस स्वायत्त होता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, कुछ ऑटोनोमस कॉलेज भी होते हैं, जैसे डूंगर कॉलेज ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बॉडीज भी होती हैं। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध। बेस ईयर होता है आधार वर्ष। बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। और बिड होता है BID, बिड बोली लगाना। बोनस का अर्थ होता है अधिक लाभांश, ये जो कंपनियां जारी करती हैं बोनस। ब्राइब का अर्थ होता है साथियों रिश्वत। और ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारण। फिर आता है कैडर। कैडर का अर्थ होता है संवाद। कैमरा मीटिंग का अर्थ होता है गुप्त बैठक, यानी कैमरा मीटिंग गुप्त बैठक हो गया। कार्टेज होता है माल भाड़ा। सीज फायर होता है युद्ध विराम। और सेंसस जनगणना को कहते हैं। अभी लेटेस्ट जनगणना 2011 में भी थी, 21 वाली अभी पेंडिंग चल रही है। डिस्पेस का अर्थ होता है प्रेषण। और डिटेन्यू ये होता है नजरबंद, यानी किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डालकर उसके घर में जब रोक के रखा जाता है, उसके चारों ओर पुलिस का पहरा बैठा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं डिटेन्यू या नजरबंद। डिसबर्समेंट होता है संवितरण, यानी अपने प्रशासनिक शब्दों में आता है DDO, यानी डिसबर्सिंग ड्राइविंग ऑफिसर, हिंदी में उसको कहते हैं संवितरण और आहरण अधिकारी। जो भी व्यक्ति राजकोष से पैसे आहरित कर सकता है उसको DDO कहा जाता है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, सेकेंडरी स्कूल का हेडमास्टर है, या पंचायत समिति का BDO है, तहसीलदार है, यानी कोई भी जो कार्यालय का अध्यक्ष होता है संबंधित का, वो DDO होता है। डिस्कार्ड होता है अमान्य, ये हम मोबाइल में भी काम में लेते हैं। डिटो होता है यथोपरि। डोमिसाइल अधिवास, और इसको मूल निवास भी कहते हैं। ड्यूली होता है विधिवत। कई बार आता है कि ड्यूली सिंग्ड यानी विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, या ड्यूली अटेस्टेड यानी विधिवत रूप से सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। एम्जलमेंट का अर्थ होता है गबन। एम्प्लॉयर कहते हैं नियोक्ता को, जैसे शिक्षा विभाग एम्प्लॉयर है, उसमें काम करने वाला टीचर क्या है, एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई का अर्थ होता है कर्मचारी। एनक्लोजर होता है संलग्नक। आप किसी चीज के साथ, एक पत्र के साथ
अन्य चीजें जो लगाते हैं उसको एनक्लोजर कहते हैं। एंडोर्स होता है प्रस्तांकन, एंडोमेंट होता है बंदोबस्ती, इरेटा होता है साथियों अशुद्धि पत्र, और कोरिंजेंडम होता है शुद्धि पत्र। कोरिंजेंडम तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए लिखा जाता है, जैसे आरपीएससी कई बार कोरिंजेंडम जारी करती है। और इरेटा हो गया अशुद्धि पत्र। एग्जीक्यूट होता है निष्पादन, यानी किसी भी चीज को कार्य रूप देना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना। एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है पदेन, और एक्स पार्टे एक पक्षीय यानी डिसीजन होता है। कई बार एक्स पार्टे डिसीजन उसका अर्थ होता है एक पक्षीय निर्णय, यानी दूसरा पक्ष जब अनुपस्थित रहता है तो कोर्ट एक्स पार्टे डिसीजन कर देता है। फेस वैल्यू होता है अंकित मूल्य। फेसिमाइल कहते हैं साथियों अनुलिपि को। फुट नोट होता है पाद टिप्पणी, यानी किसी भी चीज के नीचे जो टिप्पणी लिखी जाती है लास्ट में उसको फुट नोट कहा जाता है। फॉरबिड का अर्थ होता है निषेध करना। फॉरफिट होता है जब्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और फोर्थ कमिंग होता है आगामी, जैसे आपकी सीटी फोर्थ कमिंग है। फॉरवर्डिंग लेटर इसको कहते हैं अग्रेषण पत्र, यानी सरकार का एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को एक पत्र लिखता है, कोई सामग्री भेजता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर कहते हैं, या उसको फॉरवर्डिंग लेटर कहते हैं, जिसमें उसका संक्षिप्त विवरण होता है। फ्रेट होता है भाड़ा साथियों, ज्यादातर ये ट्रेन में काम आता है फ्रेट शब्द। फंड होता है निधि या कोष। फर्दर एक्शन होता है अगली कार्यवाही। जनरल मैनेजर कहते हैं महाप्रबंधक को, जनरल मैनेजर। गिस्ट होता है भावार्थ या सार, किसी वस्तु का जो सार होता है। गुड ऑफिसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका अर्थ होता है मध्यस्थता। और वैसे हम देखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है अच्छे कार्यालय, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता, इसका अर्थ होता है मध्यस्थता। रिकवरी होता है वसूली। ग्रेच्युटी होता है उपदान, जैसे सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलता है। और ग्रोस होता है शकल। फिर आगामी शब्द है हार्ड एंड फास्ट रूल, ये हम ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग भी इसको बोलते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल का अर्थ होता है पक्का नियम। और फिर होमेज का अर्थ भी श्रद्धांजलि है, और ट्रिब्यूट का अर्थ भी श्रद्धांजलि है। होनोरेरियम इसका अर्थ होता है मानदेय। और इलीगल होता है अवैध। एमिग्रेंट होता है अप्रवासी। इम्प्रेस्ड होता है साथियों अग्रदाय। और इन ल्यू ऑफ इसका अर्थ होता है कि बदले में, जैसे लंप सम का अर्थ होता है एक मुश्त। हम तय बात भी करते हैं कि लंप सम तय कर लोगे। तो इस प्रकार ये जो प्रशासनिक शब्द हैं ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप इस एग्ज़ाम में देखें, इनमें से आने की काफ़ी संभावना है। और आगामी वीडियो में हम कुछ करंट के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के और राजनीतिक व्यवस्था के, संविधान के जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन प्रश्नों का एक वीडियो आपकी भावी एग्ज़ाम के लिए थोड़ी देर बाद डाला जाएगा साइट पे। आप देखें और तैयारी करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम दें साथियों। पोस्टें काफ़ी हैं और आपको नंबर सिर्फ 40% लाने हैं, तो घबराहट वाली आपकी स्थिति नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से ये नंबर आ जाएंगे। आगामी वीडियो में विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन और ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन डालेंगे। धन्यवाद।